हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का लाइव पाठशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं उत्तम सिंह, आपका बायोलॉजी टीचर। प्यारे बच्चों, कल मैंने बायोलॉजी स्टार्ट करी है इस प्लेटफॉर्म पर और बायोलॉजी का एक लेक्चर मैंने लिया है। उस लेक्चर में मैंने क्लास 12th का सिलेबस बताया, एग्जाम का पैटर्न बताया और कुछ बायोलॉजी के बच्चे को जो पता होना चाहिए वो कुछ बायोलॉजी के बेसिक्स बताए। प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पहला चैप्टर क्लास 12th का, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्यारे बच्चों, आज से बेटा आप अपना नोट्स बनाइएगा। कल वाला लेक्चर जो बीता है उसको जरूर देखिएगा बेटा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कुछ, उसको थोड़ा फास्ट करके देख लीजिएगा। लेकिन आज से बेटा क्लास 12th का एक्चुअल वीडियो स्टार्ट हो रहा है, जहां से बेटा आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा और नोट्स बनाइएगा अच्छे से पढ़िएगा बेटा, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ये आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, बस आप बढ़िया से बेटा नोट्स बनाएं, चीजों को रिवाइज करते रहें। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो पहला चैप्टर है हमारा सिलेबस का। ठीक है प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका मतलब प्लांट और भी होते हैं क्या? हाँ बच्चों, क्लास 11 में आपने पढ़ा है कि प्लांट किंगडम जब आपने पढ़ी थी, आपने पढ़ा था कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है? सब प्लांट्स हैं। सब क्या है? प्लांट्स हैं। प्यारे बच्चों, वो प्लांट थोड़े सिंपल टाइप के थे, जैसे कि हमारे थैलोफाइटा जिनको एल्गी कहते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, ये सब क्या थे? बहुत ही सिंपल टाइप के प्लांट थे बेटा, जिसमें रूट स्टेम लीफ बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देते थे। जहां पर बेटा रूट स्टेम लीफ में डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट था। ठीक है, जहां पर बेटा वो चीजें थी ही नहीं, ना तो एक्चुअल रूट दिख रही थी, ना स्टेम दिख रहा था, ना बेटा वहां फ्लावर, ना फ्रूट, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसके बाद बेटा कुछ एडवांस प्लांट आए जिनको हम लोग कहते थे जिम्नोस्पर्म, और फिर बेटा आए एंजियोस्पर्म। कौन आए? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म अर्थ पर मौजूद सबसे एडवांस प्लांट है। ऐसे प्लांट बेटा जिनमें आपको सब कुछ दिखते हैं, मतलब आप अपने इर्द गिर्द जितने भी बेटा पेड़ पौधे देखते हैं, एक्चुअल में वो सब बेटा ज्यादातर जो आप देखते हैं वो सब बेटा एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी बेटा आम, नीम, पीपल, तुलसी, जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो, सब क्या है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं बेटा? एंजियोस्पर्म प्लांट को ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। आज से आप याद रखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं, तो एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। मैंने अपनी हेडिंग में, पीछे आप देखेंगे तो हेडिंग में लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्या इस चैप्टर की कहानी है, क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में? बच्चों, नाम है फ्लावरिंग प्लांट, मतलब हमें बेटा मुख्य तौर पर वो भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहली बात बेटा हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा होता ही फ्लावर में है, फ्लावरिंग प्लांट में। ऐसा आपने क्लास 11 की मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, भूल गए हैं कोई बात नहीं, हम जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज होगी वहां की हम यहां पर बेटा उसको आपको पहले ही बता देंगे, वो चीजें हम कनेक्ट करेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो बेटा फ्लावरिंग प्लांट की में फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्लावर है क्या, फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, यही आज के वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात, जैसे आप छोटे थे, आप छोटे से बड़े हुए, फिर जब बड़े बड़े होते होते आप एक एज में आए जिसको कहते हैं प्यूबर्टी एज, मतलब आप सेक्सुअल मैच्योरिटी वाली एज में पहुंच गए। इस दौरान बेटा आपके शरीर में अचानक से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगे। मतलब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस का मतलब वो चेंज बेटा जो दूसरे लोगों को दिखाई देगा, ऐसे चेंज आने स्टार्ट होंगे। उन चेंजेस को जो बाहर से अपीयर होते हैं, उन चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। वो सारे चेंजेस जो हमारी बॉडी में आए, मेरी बॉडी में, तुम्हारी बॉडी में आए, वो सारे चेंजेस बेटा किसकी वजह से आए? हार्मोन्स की वजह से आए। क्यों? क्योंकि जैसे मैं प्यूबर्टी पहुंचा मेरे शरीर में, ऐसा नहीं है, पहले भी हार्मोन थे, बहुत सारे हार्मोन पहले भी थे, लेकिन बेटा अचानक जो सेक्सुअल मैच्योरिटी मेरे अंदर आई, या मैं लड़का हूं, कोई लड़की के अंदर कोई चेंज आया, जैसे क्या चेंज आया, जैसे वो प्यूबर्टी पहुंचती है, प्यूबर्टी पे पहुंचते ही थोड़ा पहले ही बेटा उसके अंदर जैसे प्यूबर्टी पहुंचती अचानक से उसके में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। हालांकि डेवलपमेंट पहले ही चल रहा होता है, लेकिन अचानक से बेटा उसमें एक्सेसिव ग्रोथ आती है, तो लोगों को सामने चेंज दिखाई देता है। दूसरा, अगर कोई लड़का है तो उसके अंदर बेटा क्या होगा, उसके जो सेक्स ऑर्गन है वो बेटा क्या हो जाएंगे? इनलार्ज हो जाएंगे, थोड़े बड़े हो जाएंगे, है ना, उनके शरीर में दाढ़ी मुच्छें आने लग जाएंगी। ये सब क्या है? ये चेंजेस हैं जो लोगों को दिखाई देंगे। ये मॉर्फोलॉजी चेंज है। ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज एक हार्मोन की वजह से है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे लोगों में ऐसा चेंज, मैंने अपना एग्जांपल, हम लोग ह्यूमन का एग्जांपल क्यों दिया? क्योंकि हमें अपना वाला ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि हम अपने आप से परिचित हैं।
तो प्यारे बच्चों, जो चेंज हमारे अंदर आए ऐसे सेम टू सेम बेटा पौधों में भी होता है। पौधों में भी हार्मोन के चेंज होने से बहुत सारे चेंज आते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस का एक परिणाम फ्लावर है। एक हार्मोनल चेंज की वजह से बेटा पेड़ों में भी एक परिवर्तन आया और एक स्ट्रक्चर उनमें भी दिखाई दिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं फ्लावर। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमने पहली लाइन में लिखा है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं, एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट बॉडी, बच्चों ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अक्सर एग्जाम में बच्चों से पूछी जाती है कि प्यारे बच्चों बताओ ये क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन प्लांट बॉडी है एंजियोस्पर्म की, वो क्या है, स्पोरोफाइट है। मुझे उम्मीद है कि आप क्लास 11th पढ़े हैं, तो 11th में जब आप पढ़ रहे थे क्या एनिमल किंगडम, वो सॉरी प्लांट किंगडम, तो आप जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे तो आपने प्लांट किंगडम में बच्चों आपने पढ़ा है क्या, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। मुझे उम्मीद है आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी बेटा थोड़ी सी है ना बेटा, इस चीजों को रिकॉल करके बताऊंगा। फिर बेटा मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ही एग्जाम का सवाल है, जरूर ध्यान रखेंगे बेटा। एंजियोस्पर्म की, किसकी, एंजियोस्पर्म की। अच्छा, मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म की हम लोग स्पोरोफाइट को कह रहे हैं। इसका मतलब कुछ पौधों में ऐसा होता होगा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट नहीं होती होगी, इसलिए हमने इसके लिए स्पेशली यूज किया कि इनकी मेन प्लांट बॉडी एंजियोस्पर्म कैसी होती है, स्पोरोफाइट। इसका मतलब इसके पहले जो पौधे थे हो सकता है उनमें जो मेन प्लांट बॉडी हो उनको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। अगर आपको 11th की थोड़ी नॉलेज होगी तो आप इसको को रिलेट कर पा रहे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे हम इसको बताएंगे बेटा, परेशान आप नहीं होंगे। फिर तो उन प्लांट बॉडी में बेटा, प्लांट में क्या आया, हार्मोनल में परिवर्तन आया, हार्मोन्स में, और हार्मोन के परिवर्तन होने से उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए, और उसी मॉर्फोलॉजिकल चेंज की वजह से एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं, फ्लावर क्या होता है। आप परेशान नहीं होंगे, मैं इसका बेटा आराम से आपको ये समझाऊंगा। जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको धीरे धीरे बेटा मैं आपको ये सब चीजें बता, जो भी आपके बेटा मुझे पता है कहां आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप एकदम तकलीफ अभी इसको याद कर लीजिए, धीरे धीरे हम इसको बेटा आगे चैप्टर में जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट सब क्लियर कर देंगे आपको, एकदम टेंशन मत लीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगी हर एक बात, ठीक है। आइए बच्चों फ्लावर को स्टार्ट करते हैं। फ्लावर बचपन में आपने देखा होगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं फ्लावर का आपको बेटा, ये देखो जरा फ्लावर, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर है ना। ये प्यार वाला है ना, बहुत इजहार वाला फूल है, देख रहे हो, प्यार वाला इजहार वाला, ये पढ़ने वाला है, ये कौन सा है, पढ़ने वाला, ये प्यार इजहार वाला है। और सोचो बेटा फूल के कितना महत्व है तुम्हारी जिंदगी में। अगर तुम एनसीईआरटी पढ़े होगे तो एनसीईआरटी में बेटा उन्होंने लिख रखा है कि फूल कितने इंपॉर्टेंट है। फूल कहाँ इस्तेमाल नहीं होते हैं, शादी विवाह में, मतलब खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो, पूजा पाठ हो, हर जगह बेटा फूल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फूल तुम किसी भी उम्र के हो प्यारे बच्चों, फूल तुम्हारे है ना, तुम छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी उम्र के हो तुम जो वीडियो को देख रहे हो, यकीन मानो तुम्हारे जीवन में ये पुष्प बड़े इंपॉर्टेंट है ना। तुमने कभी ना कभी, जैसे जो मैं अभी जो बच्चे देख रहे हैं इस उम्र के बच्चों में है ना, तो बच्चों आपने कभी ना कभी किसी को रोज दिया होगा फूल, और मैडम को ही दिया होगा स्कूल में, है ना। तो प्यारे बच्चों चले आप, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये फूल, है ना। देखा है कितना खूबसूरत लगता है, कभी आप देते हैं किसी को, वरमाला आपका होगा, क्या इस्तेमाल होगा वहाँ, फूल इस्तेमाल होगा। तो आपने देखा है फूलों का इस्तेमाल, आप समझ पा रहे हैं फूल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे। बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग फूलों के बारे में, परेशान मत हो बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों फूल ही वो अंग है पेड़ का जहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आइए बच्चों इस फूल के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए और उसके बारे में बेटा हम लोग और बात करते चलेंगे। आपको मजा आता रहेगा, पूरी क्लास में पढ़ते रहिए, मैं आपको हंसाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए पढ़ाई को बेटा बोझ मत समझिए, एंजॉय करिए, फील करिए। बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है बेटा जिसमें सब कुछ आप देख सकते हैं, आपको कुछ भी है ना एज्यूम नहीं करना पड़ेगा, सब आप देख सकते हैं। हाँ कुछ लिमिटेशंस हैं भाई, ऐसी चीजें हैं जिसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप चाहिए, वो शायद नहीं होगा तो वो आप ना देख पाए, लेकिन हम यहाँ फिगर के माध्यम से तो वो चीज दिखाई सकते हैं आपको, ठीक है। तो आप परेशान मत होना बेटा, बने रहो। आओ बच्चों देखो जरा फ्लावर क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज फ्लावर, मान लो पूछा गया व्हाट इज फ्लावर, तो बेटा फ्लावर क्या है, तो ध्यान रखना बेटा ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, कह रहा है द ऑर्गन स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कह रहा है वो पेड़ का पार्ट, वो अंग जो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है,
है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं, उसको बेटा हम लोग फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। अच्छा, ये फ्लावर केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही देखे जाते हैं। इसके पहले जितने भी प्लांट थे बेटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इनमें फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दिए। प्यारे बच्चों, फ्लावर आर बेसिकली मॉडिफाइड कंडेंस शूट। प्यारे बच्चों रिमेंबर करिएगा, यहां से बेटा एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि फ्लावर, यह स्टेटमेंट आ सकता है कि फ्लावर्स आर मॉडिफाइड शूट। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है, फ्लावर्स आर द मॉडिफाइड शूट। मैं आपको बताता चलूंगा कि इंपॉर्टेंस कहां पर है। क्यों? बोर्ड में एमसीक्यू आएंगे, आपका फोकस एमसीक्यू पर भी होना चाहिए, क्योंकि गलतियां सबसे ज्यादा वहां होती है। बाकी जगह तो हम बना बना के, है ना, याद कर ले, हमारे अपनी मेमोरी के हिसाब से चीजों को समझ के और लिख सकते हैं अपनी भाषा में। तो प्यारे बच्चों, ये जहां पर जो भी लिखा गया ना बेटा, वो अपनी भाषा में लिखा गया है ना। किताबी बुकिश लैंग्वेज आपको बहुत कम मिलेगी। सिंपलीफाई जो बेटा बच्चा लिखना चाहिए, जिसको बच्चे को लिखना चाहिए, वही लिखा गया। ठीक, मैंने खुद ही लिखा। प्यारे बच्चों आगे सुनिए जरा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखो बच्चों, हाँ सुन लो जरा। मॉडिफाइड शूट, जैसे मान लो बेटा ये प्लांट है, मान लो ये प्लांट है, ये उसके रूट्स हैं, और ये प्लांट है बेटा, प्लांट में स्टेम निकले, ये देखो अब चेंजेस हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं, धीरे धीरे बेटा चेंजेस हुए। पेड़ हैं, उसमें पत्तियां हैं, है ना, लीव्स हैं, सब है, उसी बेटा धीरे धीरे ये मॉडिफाई हो गया स्टेम में। क्या बेटा? एक स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यही जो स्टेम है, जो शूट है, वही क्या हो गई बेटा? मॉडिफाई हो गई। किस में? फूल में बन गई। किसकी वजह से? हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको मजा आया, समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों आगे सुनिएगा, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करेंगे। फ्लावर की पार्ट्स आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं, एकदम तकलीफ नहीं लेंगे। प्यारे बच्चों एक बार लाइन से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद, क्योंकि ये लिखना आपको है, बाकी मैं आपको समझा दूंगा बोर्ड पर सारी बातें। ठीक, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहले बेटा, पढ़ने से पहले मैं आपको समझा ही दूं, बाद में पढ़ा दूंगा इसको, पहले समझा देता हूं। ठीक है, आओ बच्चों देखिए जरा, ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिया है, डायग्राम लिया है, बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यही तो ऑनलाइन का फायदा है ना, कि हम कम टाइम में ज्यादा चीजें आपको बता पाएंगे, आपको सिलेबस को जल्दी कवर पाएंगे। यही फायदा है बेटा ऑनलाइन का, है ना। कम टाइम में चीजों को बढ़िया समझेंगे, बढ़िया देखेंगे, है ना। चीजें डायग्राम टीचर बनाएंगे, टाइम लगेगा, इससे बढ़िया बढ़िया जल्दी से देखो यार, सब कुछ बड़ा बना बनाया, ऐसा समझो बना बनाया है। देखो बेटा, हमेशा बेटा नीचे से पढ़ा जाता है, पेड़ नीचे से आया है। कहां से? नीचे से, है ना। पेड़ को कभी ऊपर की तरफ से, कभी हम लोग लीफ से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा बेटा पहले जड़ आएगी, तना आएगा, तब जाके पत्तियां, फूल आएंगे। तो पेड़ की शुरुआत नीचे से होती है, इसलिए बेटा नीचे से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। प्यारे बच्चों, ये फूल है, और इस फूल को आप किसी को देने गए, गुलाब पकड़ कर देने गए थे आप, देखो ये डंठल, ये वाली डंडी आपने पकड़ के किसी को देने गए, गुलाब, प्यारी कन्या को, खूबसूरत कन्या को देने गए, है ना। और जैसे ही आपने उसको दिया, लड़की खेल गई बेटा, बायो वाली थी, ठीक है, और तुम भी बायो वाले, तुमसे क्या खेलेगी? मान लो, लेकिन तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, तुम्हारे साथ खेल जाएगी। मान लो तुमने उसको प्रपोज मारा और उसको फूल दिया तुमने, और जैसे ही तुमने फूल दिया, वो बोली कि जिस डंठल को तुम पकड़े हो, बताओ इसको कहते क्या है? लड़की खेल गई तुम्हारे साथ। तो प्यारे बच्चों, आपके साथ ये धोखा ना होने पाए, याद कर लेना आज ही। प्यारे बच्चों, इस डंठल को कहते क्या है, यही आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस डंठल को कहते हैं पेडिसेल। क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। ध्यान रख लो, क्या कहते हैं? पेडिसेल कहते हैं। फिर जैसे ही बेटा पेडिसेल जैसे ही जहां पर खत्म हुई, ऊपर एक फूला हुआ सा पार्ट देख रहे हो, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, जिस पर पूरा फूल रखा हुआ है, उस स्ट्रक्चर को कहते क्या है? तो प्यारे बच्चों, ये पूछा जाता है बच्चों से, बताओ बच्चों इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आज से आप याद है, लेबलिंग आप एक ही साइड कर लिए, दोनों साइड कर, जहां जैसी कॉपी में सहूलियत हो ऐसे कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। थैलेमस बेटा, या इसी को रिसेप्टेकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिसेप्टेकल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, इसी को थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात सुनना यार, इसका हिंदी नाम बड़ा बढ़िया है, कहते हैं पुष्प आसन। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर पूरा फूल रखा हुआ है, पुष्प ने आसन है। ये आसन मतलब बिस्तर है पुष्प का, फूल का आसन है, ये नाम है इसका पुष्प आसन, या अंग्रेजी में इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं।
ठीक है, आगे सुनो। जैसे ही बेटा आगे देखो तो कुछ बेटा ये लाल लाल जो हैं ये पेटल्स हैं। ये कौन है? पेटल्स हैं। कौन है बेटा? पेटल्स हैं। और इस पेटल के नीचे बेटा एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इनको बेटा सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। फिर बेटा सेपल के बाद पेटल, और पेटल के बाद बेटा ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये एक पतले पतले डंठल और ऊपर बेटा एक स्ट्रक्चर है। इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं बच्चों, इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, इस पूरे स्ट्रक्चर की, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैमेन। क्या कहते हैं? स्टैमेन कहते हैं। और प्यारे बच्चों इस पूरे स्ट्रक्चर को यहां से लेकर ये पूरा यहां तक जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा हम लोग कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं बच्चों? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्पल कहते हैं। ठीक है, नोट करते चलिए बेटा, इसको क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। कार्पल बेटा या इसी का दूसरा नाम बेटा पिस्टिल है। पिस्टिल नाम से कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है, तो आप पिस्टिल नाम ध्यान रखेंगे बेटा, पिस्टिल कहते हैं। प्यारे बच्चों स्टेमेन जो है, स्टेमेन ही बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है बेटा? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। जैसे तुम्हारे शरीर में टेस्टिस है ना बेटा, वैसे ही पेड़ के शरीर में ये वो पार्ट है जिसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। जैसे महिलाओं में ओवरी है, लड़कियों में, है ना बेटा, जहां एग बनता है, वैसे बेटा इसको, इस स्ट्रक्चर को, पिस्टिल या कार्पल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसको फीमेल, ये फीमेल का सिंबल है बच्चों, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ स्टेमेन क्या है, तो बोलेंगे एक नंबर में डेफिनेशन आ जाए बच्चों, व्हाट इज स्टेमेन, तो बोलेंगे स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। व्हाट इज पिस्टिल? बोलेंगे पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। आगे सुनिए प्यारे बच्चों, मैंने अलग अलग इस सेपरेट स्ट्रक्चर को जरा देखिएगा ध्यान से। मैं इसको मैंने एक स्टेमेन को अलग किया है, और मैंने बेटा इधर देखिए तो एक मैंने पिस्टिल को अलग किया है। आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों इस स्टेमेन में, जो हमारा स्टेमेन है, उसमें जो ये पार्ट होता है इसको बेटा एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। और प्यारे बच्चों जो ये डंठल है, इस डंठल को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। उसके बाद इसको देखें, ये पूरा यहां से यहां तक जो बेटा कहते हैं, एक नाम देते हैं इसको क्या? कार्पल। लेकिन बेटा इसके जो ये वाला पार्ट है, टिप, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद बेटा इस सुराही जैसे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं बच्चों? स्टाइल कहते हैं। और उसके बाद बेटा इस लास्ट बल्ज पार्ट को कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा। इस ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसको ओव्यूल कहते हैं। इसको और बेहतरीन डायग्राम बनाकर आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जानते रहिए कि जो हमारा पिस्टिल है उसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और जो हमारा स्टेमेन है उसके 2 पार्ट हैं, एंथर और फिलामेंट। आइए प्यारे बच्चों कुछ खास बात सुनिएगा, ये तुम्हारे एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है जो मैं बताने जा रहा हूं। अब प्यारे बच्चों ये वाला एंड, ये फिलामेंट का एक एंड ये है और एक सिरा ये है। ऐसा समझो, एक सिरा ये है और एक सिरा क्या है बेटा? ये है। एक सिरा ये वाला है और एक सिरा ये वाला है। देखो बेटा ये वाला सिरा किससे जुड़ा है? थैलेमस जुड़ा है। ये वाला सिरा किससे जुड़ा है? ये एंथर जुड़ा है। प्यारे बच्चों इस सिरे को कहते क्या हैं? प्यारे बच्चों इस सिरे को हम लोग कहते हैं डिस्टल पार्ट। क्या कहते हैं बेटा? डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। क्या कहते हैं? डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट। और प्यारे बच्चों इस एंड को कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहते हैं बेटा? प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। ध्यान सुनो, कोई नहीं बताया बेटा, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। आपके स्कूल में ये नहीं बताया गया, लेकिन बेटा बोर्ड में ये आ चुका है। बोर्ड वालों ने ये पूछा है कि बताओ बच्चों एंथर फिलामेंट के
किस एंड पर अटैच होता है। ये एमसीक्यू आया हुआ है बोर्ड में, तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ के जाओगे। पेपर कठिन नहीं आता है, पेपर आता है दिमाग से। तुमने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है भाई? बस ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझते चलो। कुछ भी बेटा एग्जाम को छोड़ूंगा नहीं, फाड़ के आओगे भाई साहब पेपर को, तुम फाड़ के नहीं, मतलब नंबरों की बौछार लगा दोगे तुम, ऐसा पढ़ा के देंगे आपको। देख बेटा, फिलामेंट है ये पूरा, फिलामेंट के डिस्टल एंड पर क्या जुड़ा है? एंथर। एमसीक्यू का सवाल है, एंथर किस पर जुड़ा है? तो बोलेंगे एंथर जुड़ा है डिस्टल एंड पर। और बेटा प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच है? तो प्रॉक्सिमल एंड अटैच है बेटा थैलेमस से। किससे? थैलेमस, जिसको पुष्पासन कहते हैं, उससे अटैच्ड है प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने कहा ये पिस्टिल है, और पिस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ध्यान से सुन लो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। अगर तुम्हें 10th की नॉलेज हो तो बेटा इसी पर पॉलन ग्रेन इसी पर लैंड करता था, इसीलिए बेटा स्टिग्मा को कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन, जैसे हवाई जहाज लैंड करती है वैसे बेटा पॉलन ग्रेन इस पर लैंड करता है, इसलिए इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, ठीक है। ये सब आप चिंता ना करें, जितना पार्ट मैंने यहां लिखवाया है, इस हर एक पार्ट के बारे में आपको पढ़ाया भी जाएगा, डेफिनेशन लिखवाई भी जाएगी, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे सुंदर सुंदर हर एक चीज बेटा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता चलना चाहिए ना, जहां आपको फोकस करना है। लिख लेने से, मोटा मोटा नोट्स बना लेने से नहीं होगा बेटा, समझ समझ के पढ़ने से होगा, ताकि आपको याद रहे यार, याद रहना चाहिए। आओ देखो जरा इस फूल को, ये भाई साहब क्या है? सर ये पेडिसेल है। सर जान गए हम, क्या है? पेडिसेल है बच्चा। क्या है ये? पेडिसेल है। सर मैं जान गया सर, अब मैं भूलूंगा नहीं सर, इसको पेडिसेल कहते हैं। सर ये देखिए गुलाब के जो ये जिस पर पुष्प रखा है सर, इसको क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। सर ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सर, इसको कहते हैं क्या? सर अभी आपने बताया है सर, इसको सेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ये देखो जो रेड कलर की हैं, ये क्या है? पेटल्स हैं। अब बच्चों एक ध्यान से बात सुनो, फूल किस रंग का है? फूल इतने सारे कलर के फूल हैं, नीला, पीला, हरा, गुलाबी। किस आधार पर, क्या देखकर तुम बताते हो कि फूल का रंग क्या है? बच्चों पेटल्स को देखकर बताते हो, पंखुड़ियों को देखकर बताते हो कि फूल किस रंग का है। कोई पूछे तुमसे कि बताओ फूल का कौन सा पार्ट देखकर आप कलर डिसाइड करते हैं फूल का, कि फूल किस रंग का है, तो बच्चों वो पार्ट है पेटल्स। पेटल्स को देखकर आप फूल के रंग को डिसाइड कर लेते हैं कि वो फूल पीला है, नीला है, हरा है, गुलाबी है, क्या है, ठीक है। आओ जरा सुनते हैं प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। क्या जो हमारी ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 भाई, जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम लोग सेपल कहते हैं, क्या ये एक है? क्या नहीं, कई हैं। तो बेटा इनके जो ग्रुप है, इनका जो समूह है, ग्रुप ऑफ सेपल जो है बच्चों, ये जो ग्रुप ऑफ सेपल है, सेपल के ग्रुप ऑफ सेपल को बच्चों कहा जाता है, याद रखना, कैलिक्स। क्या कहते हैं? कैलिक्स। पूछे कोई व्हाट इज कैलिक्स, इसे बोलेंगे वर्ल। वर्ल मतलब होता है घेरा। क्या बेटा? वर्ल। वर्ल ऑफ सेपल इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू कैलिक्स, ठीक है। वर्ल ऑफ सेपल, सेपल के घेरे को क्या कहते हैं? सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। वैसे ही पेटल्स, पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? एक को पेटल कहते हैं, लेकिन क्या एक है? क्या निकालते जाओ गुलाब का फूल, है ना। उस लड़की पर जिस शादी में तुम गए थे, जो तुम्हें अच्छी लगी थी, सुंदर सी है ना, उसके ऊपर डाल रहे थे सब लोग। उस दुल्हन के ऊपर डाले, तुम उसके ऊपर डाल रहे थे, हे भगवान मेरी बन जा, हे भगवान मेरी बन जा, है ना। कल्पना कर रहे थे। कल्पना करने से नहीं, पढ़ने से मिल जाएगी वो, यकीन मान मेरा, पढ़ ले, वो लड़की मिल जाएगी, है ना। वो क्या, उससे भी सुंदर वाली भी मिल जाएगी। और लड़कियों पढ़ लो, तुम भी पढ़ लो, है ना। बढ़िया है, जितने हाई पोस्ट पे जाओगी बढ़िया है भाई, है ना। एक से एक लड़के पीछे पड़े रहेंगे, अप्रोच करेंगे तुमको, पढ़ने में बस होशियार रहो, है ना। एक से एक पढ़ने वाले लड़के पीछे पड़े रहेंगे, है ना। मजाक मत लो, सीरियस लो पढ़ाई को। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ जरा
तो पेटल्स एक नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। तो प्यारे बच्चों पूछ ले कोई, बताओ वर्ल्ड ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं, पेटल्स के घेरे को या ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों उसको कहते हैं कोरोला। क्या बेटा? कोरोला। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, ये पूछा जा सकता है, एकदम सरल सवाल भी पेपर में पूछा जा सकता है। रिमेंबर इट, ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला, ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स। ओके गुड। आइए जरा आगे समझिए समझिए समझिए, बड़ी प्यारी प्यारी बात। इधर देखो जरा। सर इस तरह तो सर स्टेमेन भी बहुत सारे। हाँ बेटा स्टेमेन बहुत सारे स्टेमेन है। अगर बहुत सारे स्टेमेन है तो देख जरा, बहुत सारे स्टेमेन है तो इसका मतलब ग्रुप ऑफ स्टेमेन भी हो सकता है। हाँ बेटा ग्रुप ऑफ स्टेमेन भी हो सकता नहीं, होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ग्रुप या बेटा क्या वर्ल, क्या बेटा वर्ल, ग्रुप या वर्ल ऑफ, है ना बेटा, वर्ल ऑफ एंड क्या बोलते हैं? स्टेमेन, वर्ल ऑफ स्टेमेन। ठीक है, वर्ल ऑफ स्टेमेन, वर्ल ऑफ स्टेमेन को हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा उसको कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। याद हो जाएगा तुमको, क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोसियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। उसी तरह बेटा, उसी तरह जरा सुनना ध्यान से, उसी तरह बेटा ये जो बेटा ये मैं तुमको एक दिखा रहा हूं, ये भी बेटा कई हो सकते हैं। तो बेटा अगर ये भी ग्रुप में हुए, मतलब जो पिस्टिल या कार्बल भी ग्रुप में हुए बच्चों, तो ध्यान रखना वर्ल ऑफ या ग्रुप ऑफ बेटा इस नाम से पूछा जाता है बेटा। वर्ल ऑफ क्या? वर्ल ऑफ पिस्टिल या कार्पल बेटा ध्यान रखना, इसको गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? गाइनोसियम। अरे यार फीमेल डॉक्टर को क्या कहते हैं? गायनिकोलॉजिस्ट, है ना बेटा। ये क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन है। तो बेटा एंड्रोलॉजिस्ट और गायनिकोलॉजिस्ट, तो बेटा गाइनोसियम कहते हैं किसको? फीमेल के ग्रुप को। अगर बहुत सारे पिस्टिल हैं तो ग्रुप ऑफ पिस्टिल या वर्ल ऑफ पिस्टिल को क्या कहते हैं? हम लोग गाइनोसियम कहते हैं। और ग्रुप ऑफ स्टेमेन को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसी तरह बेटा ग्रुप ऑफ कैलिक्स हो गया, ग्रुप ऑफ पेटल्स हो गया, ग्रुप ऑफ एंड स्टेमेन हो गया, ग्रुप ऑफ पिस्टिल हो गया। आपको ये बातें ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों। आप जरा इंपॉर्टेंट बात सुनना कि इस फूल को जरा ध्यान से देखो। अगर तुम इस फूल को देखो तो पेटल अलग है और सेपल अलग है। इसके पहले देखो, इसमें देखो पेटल्स अलग, ये अलग है और ये अलग है, इनका अपना अलग जुगाड़ है। ये सब अलग और स्पष्ट क्लियर कट आपको दिख रही हैं कि पेटल अलग है, सेपल अलग, एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। बच्चों आपको पता है, ये आपने पक्का नहीं पढ़ा जो मैं बताने वाला हूं। कुछ फूल ऐसे देखे गए, एक परिवार है जो तुमने 11 में पढ़ा था, लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली के या लिली नाम का जो फ्लावर है बेटा, ग्रुप गूगल कर लेना, नहीं पता होगा तो, लिली फ्लावर में देखा गया, या लिलिएसी फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके फूलों, उन पेड़ों के जो फूल को देखा गया, तो उसमें देखा गया बेटा कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं थे, या पेटल और सेपल अलग अलग नहीं थे। पेटल और सेपल अलग अलग नहीं थे, वो बेटा मिक्स हो गए, फ्यूज हो गए, दो जिस्म एक जान बन गए। वो दोनों बेटा इस तरह मिक्स हो गए कि अब वो अलग अलग दिख ही नहीं रहे, वो एक ही हो गए बेटा। वो एकदम चिपक गए एक दूसरे में, एकदम मिक्स हो गए, फ्यूज हो गए, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसे में क्या कहा जाता है? ध्यान सुनना बेटा, यही अगला टॉपिक है, ध्यान से सुनो, जरा सुनते चलो। ये इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। जब पेटल अलग थी, सेपल अलग था, एकदम साफ साफ, उसको पेटल कह रहे थे, उसको सेपल कह रहे थे। पेटल और सेपल बेटा लेकिन मिक्स हो गए, तो अब क्या नाम दोगे उसको? पेटल बोलोगे या सेपल बोलोगे? सर अब तो दोनों नहीं बोल सकते, क्योंकि अब ना वो पेटल रह गई ना सेपल रह गई। ठीक है, पेटल पहले अलग थी, सेपल अलग थी, लेकिन सर अब तो दोनों एक ही हो गए।
है ना, मिक्स हो गए, तो बेटा इसीलिए उसका नाम बदल दिया, उसका नाम हो गया पेरियंथ। क्या हो गया? पेरियंथ। प्यारे बच्चों देखिए जरा इस फूल को ध्यान से देखो, तो पहले बेटा ये सफेद रंग की जो रही होगी ये पेटल रही होगी। क्या रही होगी? पेटल। और ये ग्रीन कलर का क्या रहा होगा? सेपल। लेकिन ये दोनों इस तरह से बेटा, इस तरह से हुए, आपको लग रहा है कि फूल दो रंग का है, ऊपर व्हाइट है नीचे ग्रीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जो ग्रीन है वो कभी हुआ करता था सेपल, और जो व्हाइट है वो कभी हुआ करता था पेटल। अब वो इस फूल में अद्भुत हुआ कि दोनों मिक्स हो गए, दोनों एक हो गए, और नाम पड़ गया बेटा उनका पेरियंथ। क्या बोला? पेरियंथ। प्यारे बच्चों अब जरा सुनना ध्यान से, पेटल और सेपल दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए। आओ जरा इधर सरा सुनो, पेरियंथ क्या है भैया? सही बात है, ये लोग आउटर कवरिंग है फ्लावर के। भैया इससे पहले तुमने देखा होगा, इससे पहले देख लो, ये है ना, ये देख लो। तो ये क्या है? पेटल और ये पेटल और सेपल क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ फ्लावर। क्यों भैया? लैला मजनू तो ये दोनों हैं, ये मजनू और ये लैला, है ना बेटा। हीर रांझा तो ये हैं, रिप्रोडक्शन तो ये दोनों करेंगे। ये तो बस बेटा उनकी सिक्योरिटी गार्ड हैं। क्या है? सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो भैया ये जो है पेटल और सेपल जो हैं बेटा, ये क्या थे? सिक्योरिटी गार्ड थे, है ना बेटा। क्या थे? सिक्योरिटी गार्ड थे। ध्यान से सुनते चलो, आगे कुछ समझाना है मेरे को, समझते चलो बेटा तुम लोग। देखो जरा प्यार से देखो, कह रहे हैं द आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर मेड अप ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला। सही बात है, आउटर पार्ट ऑफ फ्लावर किससे बना होता है? कैलिक्स और कोरोला से। प्यारे बच्चों कह रहे हैं व्हेन दे आर यूनाइटेड इनटू वन पार्ट, कह रहे हैं दोनों यूनाइट हो गए, मिलकर एक बन गए, एक पार्ट हो गए, फॉर्म पेरियंथ। क्या बना लिया उन्होंने? पेरियंथ बना लिया। और अगर बेटा ये वर्ल है, पूरे वर्ल को क्या कहा गया? पेरियंथ कहा गया। जैसे पहले वर्ल का नाम क्या था? कैलिक्स था। एक वर्ल का नाम क्या था? कोरोला था। जो पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल क्या बोलते हैं? कैलिक्स। कैलिक्स और कोरोला मिक्स होकर बेटा वो क्या बन गए? एक ही हो गए। तो बेटा उसका नया ना, उस वर्ल का जो नया बना बेटा, उस वर्ल का क्या नाम रख दिया गया? उस वर्ल का नाम रख दिया पेरियंथ। क्या? पेरियंथ। अगर मान लो उसमें कई, है ना बेटा, कई हैं, जैसे मान लो एक पेटल एक सेपल मिक्स हो गया, इधर एक पेटल सेपल इधर, एक पेटल सेपल इधर, एक पेटल, ये फूल बन गया पूरा, है ना। तो बेटा एक को क्या कहते हैं? एक को क्या कहते हैं? जैसे पूरे ग्रुप को तो हम लोग कोरोला कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। वैसे ही पूरे ग्रुप को पेरियंथ कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? तो बेटा याद रखना, उसको टेपल कहते हैं। ये यकीन मानो ये तुमने नहीं पढ़ा है, ये तुमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये 11 में दिया था, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। 12th में अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा ना, तभी तुमने ये नहीं पढ़ा होगा टेपल। ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, पेरियंथ बना और एक मेंबर को, प्रत्येक मेंबर को क्या कहते हैं? टेपल कहते हैं। एग्जाम में आ जाए पेटल सेपल टेपल, भाई क्या? पेटल सेपल टेपल। तो क्या है टेपल? टेपल बेटा फ्यूजन है ना, फ्यूजन से बना है। किसके? कैलिक्स और कोरोला के। बोले तो पेटल और सेपल के फ्यूजन से बना है टेपल। समझ गया बात को? आगे सुनो, पेरियंथ जो है बेटा ये लिलिएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये बेटा नीट में या मेडिकल एंट्रेंस में पूछा जा सकता है। बेटा बताओ पेरियंथ क्या है? पेरियंथ किस परिवार का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये लिलिएसी फैमिली का। यकीन मानो ये एनसीईआरटी में दिया है भाई, 11th के मॉर्फोलॉजी चैप्टर खोलो, उसमें फैमिली वाला खोलो, लिलिएसी फैमिली में लिखा हुआ पेरियंथ। पेरियंथ है क्या? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? लिलिएसी फैमिली का। रिमेंबर रखिए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बेटा क्लास 12th में नहीं है, लेकिन मैंने यहीं पर कनेक्ट कर दिया, चीजों को जोड़ा, ताकि बच्चों को मेरे पता रहे कि पेटल अलग अलग होते हैं सेपल, लेकिन कभी कभी दोनों मिक्स भी हो सकते हैं, एक हो जाए, हो सकता है दोनों मिक्स हो जाएं। ऐसे में बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? उसको पेरियंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको फ्लावर के बारे में आज काफी कुछ पता चला होगा, काफी कुछ आपने जानकारी हासिल किए होंगे। आओ बच्चों उस स्लाइड को देख लेते हैं जो मैंने आपको दिखाने को कहा था, पढ़ाने को कहा था। सुनिएगा जरा, ये कह रहा था पार्ट ऑफ फ्लावर, कह रहा है टिपिकल मतलब नॉर्मली फ्लावर में, कह रहा है टिपिकल फ्लावर हैज 4 वर्ल, 4 घेरे होते हैं। क्या होते हैं?
4 घेरे होते हैं। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है कि टिपिकल नॉर्मली ऑफ फ्लावर में कितने व्हर्ल होते हैं? 4 घेरे होते हैं। सबसे बाहरी वाला घेरा, याद करो सीक्वेंस, सबसे बाहर वाला घेरा कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोसियम और फिर गाइनोसियम। सबसे अंदर कौन है? रानी है, उसके बाहर राजा है, फिर उसके बाहर पेटल है, फिर उसके बाहर कैलिक्स है। कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। याद रहेगा? बढ़िया। 4 वर्ल करा है ऑफ फ्लोरल लीव्स। फ्लोरल लीव्स के बेटा 4 वर्ल हैं, विच इज बेटा पहले उन्होंने बोला सेपल, जिसके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? कैलिक्स, फिर पेटल जिसके ग्रुप क्या कहते हैं? कोरोला, स्टेमेन को क्या कहते हैं? एंड्रोसियम, और कार्पेल को क्या कहते हैं बच्चों? गाइनोसियम। क्या कहते हैं? गाइनोसियम। मजा आएगा आगे पढ़ने में प्यारे बच्चों। अगर यहां तक का अच्छा लगा है आपको वीडियो आप देखकर प्यारे बच्चों, इसके बाद किसी और सर की क्लास है इस बोर्ड पर, है ना, इस क्लास में, तो मुझे क्लास को यहीं बंद करना पड़ेगा। लेकिन इस आधे घंटे की वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर फ्लावर के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन में इंप्रूवमेंट हुआ होगा। आप सच में चीज़ों को मेमोराइज, ठीक आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन जो मेमोराइज करवाया है मैंने, जो याद करवाने के तरीके मैंने आपको सिखाए हैं, कहाँ सवाल आ सकता है बेटा? 4 वर्ल का सीक्वेंस आउटर टू इनर पूछ सकता है, इनर टू आउटर पूछ सकता है, ये सवाल बन सकता है पेपर में। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे इन सब फूलों पर और क्या चर्चा हमें करनी है, हम चर्चा करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे इस लेक्चर को बेटा। और इस तरह बेटा आज हम लोग कंटिन्यू यहीं पर खत्म करेंगे, कंटिन्यू करेंगे बेटा अगले वीडियो में इसी के आगे फ्लावर के बारे में और बढ़िया से पढ़ते चलेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल पर जुड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ, और इस लाइव पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर अपनी बायोलॉजी को बेहतरीन बनाने का काम करिए मेरे साथ बेटा। हम आपको पूरा सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे, यकीन मानो आपको बहुत मजा आने वाला है। पढ़ाते तो बेटा सब है, लेकिन मैं आपको याद करवाऊंगा क्लास में। आपको बायोलॉजी में एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, आप क्लास में बढ़िया से सुनिए, उसके बाद सारा टाइम बचाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि वो डिफिकल्ट आपको लगती है वहां पर बेटा। ये तो बायोलॉजी इसीलिए लिया ही था हमने क्लास 12th में, 11th में, 10th के बाद, क्योंकि हमें मैथ्स डिफिकल्ट लगती थी। तो प्यारे बच्चों, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में अभी मैथ सॉल्व करनी है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बायोलॉजी का टाइम बचाइए और उसको कहां लगाइए? मैथ्स और फिजिक्स में, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में हम लोग अगले टर्म में मिलते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग मुझसे जुड़ेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।